अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। इस वक्त मैं एक बहुत बड़े मसले को लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं और मैं दरख्वास्त गुज़ार हूं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तमाम क़यादत से। मैं आपके सामने दो मसले रखना चाह रहा हूं। सबसे पहले मसला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि देखें, नौजवान क़यादत हमारी यहाँ की कराची की बाज़ औक़ात होती है कि ना चाहते हुए भी किसी न किसी तौर के ऊपर किसी FIR में मुलविस हो जाती है। वो चाहे घरेलू झगड़ा हो, चाहे ख़ानदानी झगड़ा हो, चाहे किसी दुकान पे जॉब कर रहा था, चाहे वो बाइक चलाते में किसी झगड़ा हो गया। मकसद ये है कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं होता है, लेकिन हालात उसको मुजरिम बना देते हैं। मुजरिम बना के उसको मुजरिम बना देते हैं। मुजरिम बनाने के बाद इसको CRO हो जाता है और जेल हो जाती है। अब बात ये है कि मैं जो असल पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि CRO जो है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसका मंजर आम पर आ जाता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाता है, जो कि इदारा है उसके रिकॉर्ड में आ जाता है। और कहीं ना कहीं उसकी FIR का सब चीज़ का वो रिकॉर्ड आ रहा होता है कि भाई ये बंदा क्रिमिनल, इसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अब होता क्या है कि वो शख्स जो कि क्रिमिनल नहीं होता है, लेकिन किसी भी अनफॉर्चुनेट वो किसी भी कंडीशन के सबब उस एक्टिविटी में क्योंकि शामिल होता है, तो वो उसके ऊपर FIR कर जाती है। FIR करने के बाद असल जो मेरा आपसे मुतालबा है कि वो अपने हिस्से की सज़ा पा चुका होता है। जब वो अपने हिस्से की सज़ा पा चुका होता है, अपने घर चला जाता है, उसके बाद नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पे आदी नहीं होता है, हैबिचुअल नहीं होता है, मुजरिम नहीं होता है। वक्त के तहत किसी भी सूरत में वो बन चुका होता है, मगर वो अपने हिस्से की जब सज़ा पाकर आम ज़िंदगी में कदम रखता है, कहीं बाहर जाने की कोशिश करता है, किसी सरकारी इदारे के अंदर अप्लाई करता है, किसी भी जगह अप्लाई करता है, तो उसका NIC डालते ही, जैसे ही NIC डलता है, वैसे ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड उन लोगों के सामने आ जाता है जिन्होंने उसका NIC वहाँ पे जिनको एक्सेस हासिल है, ज़ाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब वो बंदे की उसी वक्त शर्मिंदगी के वजह से ना मारे उसकी हालत बुरी होती है, क्योंकि ये वो पहलू है जिससे वो निकलना चाहता है। उस पहलू को मुस्तकिल तौर पे अपने साथ नहीं बांधना चाहता है, और अल्लाह, उसका रसूल भी उसको इस बात की इजाज़त देता है कि जब उसने अपने हिस्से की सज़ा पा ली तो लोगों को चाहिए कि उसको माफ़ कर दिया जाए। अब होता ये है, हमारे इदारे जब वो अपने हिस्से की सज़ा पा चुका होता है तो उसको ये कह के मुतमईन कर देते हैं कि अब आपका हमारे पास से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ख़त्म हो चुका है, अब आप बाइज़्ज़त बरी हैं। और अब आप जाके देखें, अदालत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है बाइज़्ज़त बरी का, लेकिन वो बाइज़्ज़त बरी यूँ नहीं हो पाता क्योंकि उसका CRO वहाँ पर टिल डेथ मौजूद है। तो अब मेरा मुतालबा क्या है, मेरी दरख्वास्त क्या है हिमायत के प्लेटफार्म से कि खुदारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत से, ख़ास तौर पे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब से, मुस्तफ़ा कमाल साहब से, अनीस कायम खानी साहब से, अमीनुल हक साहब से, और जितनी मरकज़ी क़यादत है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो मेरा उनसे दरख्वास्त है हाथ जोड़ के, खुदारा कराची के नौजवान जो इस वक्त बहालत मजबूरी, क्रिमिनल नहीं है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, बाहालत मजबूरी अगर किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे और उनके अब वो वहाँ से बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं, वो केसेस ख़त्म हो चुके हैं, तो खुदारा कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की जाए और एक मंजूम करारदाद पेश की जाए, और उसके अंदर बाकायदा ऐसी बात की जाए कि भाई ये जब अपनी सज़ा पा चुके हैं तो इनको बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। आप इनके ऊपर से ये जो CRO है ये भी रिमूव करें, ताकि जब वो बाहर मुल्क जाने की कोशिश करते हैं, जब वो किसी इदारे के अंदर, जैसे अभी जॉब्स हैं और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, तो यकीनन उसके पास एक नेगेटिव मार्क है और वो प्रीफर नहीं करेंगे उसको कि भाई इसका तो CRO है। तो उस CRO को ख़त्म करने के लिए करारदाद पेश की जाए, उन लोगों के ऊपर से ये क्रिमिनल रिकॉर्ड का हटाया जाए, क्योंकि वो अपने हिस्से की सज़ा पा चुका है। अब उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई इस वक्त कोई उसके ऊपर FIR नहीं है, कोई उसके ऊपर क्राइम का कोई मुलविस होना नहीं है, और अदालत उसको बाइज़्ज़त बरी कर चुकी है, तो वाई नॉट कि आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रिमूव करें। ये मेरी पहली दरख्वास्त है। अब दूसरी दरख्वास्त मेरी क्या है, वो भी मैं इसी क़यादत से करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इसका मैंडेट दिया है, लोग आपको देख रहे हैं। आपसे मेरा दूसरा मुतालबा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि FIR के प्रोसेस को सिविलाइज सोसाइटी की तरह लेंथी किया जाए, थोड़ा उसके अंदर कुछ हड्डस की जाए। सबसे आसान काम है, मेरा झगड़ा हुआ और मेरे ताल्लुकात हैं, मैं थाने गया और मैंने किसी भी जायज़ या नाजायज़ तरीके से उस बंदे के खिलाफ़ FIR करवा दी। और सोसाइटीज़ में क्या होता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का ब्रेक किया जाता है, थोड़ा सा देखा जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, आया कि ये जो FIR इसके ख़िलाफ़ लॉन्च करने जा रहा है या करने को हमसे कह रहा है वो राइट है या नहीं है अपनी जगह पर।
اب یہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ رائٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے کراچی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بس 1 سیکنڈ چاہیے کہ میں تھانے پہنچا نہیں اور اس کی FIR میں نے کٹوائی نہیں، تو جب میں اس کے خلاف FIR کٹوا دیتا ہوں تو وہی کیا نام ہے مجرم بن جاتا ہے۔ تو میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ FIR کے طریقہ کار کو شفاف بنایا جائے، نیٹ اینڈ کلین بنایا جائے، اس وقت تک FIR لانچ نہیں کی جائے جب تک سچائی سامنے نہ آ جائے، تاکہ اس کا بھی فیوچر خراب نہ ہو۔ یہ 2 الگ الگ سیگمنٹ ہیں، یہ 2 الگ الگ درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست یہی ہے کہ FIR کے طریقہ کار کو بھی سخت کیا جائے، FIR کے طریقہ کار کو بھی اس قدر ایزی نہ کیا جائے، اس کے اندر باقاعدہ کسی بھی غلط طریقے سے FIR نہ لانچ کیا جائے، اس کے اندر باقاعدہ ایک سسٹم بنایا جائے، اور اس طریقے سے سسٹم کے طریقے سے اگر وہ پھر بھی اس کا ایلیجیبل ہے اور قرار واقعی اس کے اوپر FIR ہونا چاہیے تو یو شوڈ ہیو ٹو لانچ FIR۔ اور دوسری جو میں نے امپورٹنٹ بات کی کہ اگر FIR ہونے کے بعد وہ ملزم بن جاتا ہے، پھر مجرم بن جاتا ہے، پھر اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو قرار واقعی اس کی سزا ہو جاتی ہے اور وہ سزا پوری کر لیتا ہے، اور وہ آئندہ کے لیے بھی ایسا مجرم نہیں ہے کہ جو ہیبیچول ہوں گے، تو پھر اس کے اوپر سے جو اس کا CRO ہے، جو اس کا کرمنل ریکارڈ ہے، اس کو بھی اسی وقت ریموو کرنا چاہیے، تاکہ جب بھی اس کا NIC پھر دوبارہ ڈالا جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا اس کا کرمنل ریکارڈ نہ آ رہا ہو۔ یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خدا را فوری طور پر اس کے اوپر انیشیٹو لیا جائے، قرارداد پیش کی جائے قومی اسمبلی کے اندر۔ اور باقی میں تمام حلقہ احباب سے، انجمن سے، NGO سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اس آواز کو بلند کریں، میرا ساتھ دیں۔ اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگ رہی ہے تو اس کو آپ آگے فارورڈ کریں اور ان اداروں تک، محکموں تک، متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت تک، ہر جگہ تک میری اس آواز کو پہنچایا جائے، تاکہ جو نوجوان لوگ ہیں جو کہ اس چیز میں نہیں تھے اور حالات کے تحت ہو گئے، اپنی سزا پا چکے، اب عام زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ عام طور پر اپنی زندگی عام طریقے سے دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ سے اس اپنے بن کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ میں ہوں شعیب النبی مجددی، آپ دیکھ رہے ہیں کراچی رنگ حمایت کے سنگ۔ دیکھتے رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں، میرے اس میسیج کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔